तमाम सियासी नुमाइंदों की ये जहन था कि बड़ी तादाद में लोग घरों से निकलेंगे और वो वोट देंगे, लेकिन अफसोस की बात है, सदअफसोस की बात है, आज बल्दियाती इलेक्शन का दिन था, लेकिन आवाम घरों से नहीं निकली और वोट बहुत ही कम मिकदार में डालने को हासिल भाई, जिस तरह की सोच थी आप एक बड़ी तादाद का, लेकिन जो रिजल्ट हमें पता चल रहा है खास करके बहुत कम लोग पूरी तरह से तोड़ के रखा हुआ है। लाइन आर्डर की सिचुएशन भी यहाँ खराब है, आए दिन डकैतियाँ वारदातें होती हैं, इस वजह से आवाम बहुत परेशान है। महंगाई ने जिस कदर जो है ना आवाम को पीसा है, उसमें फिर कहाँ किसी के पास ये हौसला है कि वो वोट देने निकले यहाँ आए। महंगाई की वजह से आवाम बहुत परेशान है। फिर भी इन इलेक्शन में टर्नआउट वैसे भी कम ही होता है, तो उस निस्बत से बेहतर है, लेकिन ये है कि उस तरह का नहीं हुआ जिस तरह का गेम इलेक्शन में। जी बिल्कुल, मैंने सुना है कि 200 कुछ या 400 के करीब वोट पड़े टोटल। हाँ, यहाँ का विद्यालय से 400 से 500 वोट पड़ा है, जाहिर है कि 5-6 पार्टियाँ हैं, तो मुझे लगता है कि 200 वोट वाला जो है ना लेकिन हमारे दोस्त बिल्कुल ये हमारे राहुल भाई और हकीकत बात है कि मैंने शुरू से भी वीडियो बना के डाला था, यही कह रहा था तकरीबन वोट डालने का रुझान पब्लिक बहुत कम घरों से निकली है। तो अभी मैं एक स्कूल पे आया तो उसका रिजल्ट ये था, बाकी आगे जाके वो भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या पोजीशन है। जी बिल्कुल, इसी असना में हम आए हैं अल्लामा फजल साहब के पास, यूसी 11 के ये चेयरमैन के नामज़ीद उम्मीदवार हैं और इलेक्शन में खड़े हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, मैंने सुना है जो हमारे तक खबर पहुंची कि जो तवक्को थी आपको या जो नुमाइंदों को तवक्को थी उसके बरक्स वोट बहुत ही कम पड़े, आवाम बहुत कम घरों से निकली है। जी, आवाम बहुत घरों से कम निकली, इसलिए कि खदशात थे कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि एक दफ़ा 3 दफ़ा मुलतवी करने के बाद फिर अभी जो 15 जनवरी का जो इलेक्शन डेट अनाउंस किया गया था, इस पर भी जनाब 2 मरतबा कैंसिल किया गया, फिर उठाया गया, फिर कहा गया आप इस सब लगे रहे, अब बताते रहे और लड़ रहे थे। आखिर दम तक जाकर ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर इलेक्शन तो हो गया है। तो उसी असना की वजह से ज़ाहिर सी बात है लोगों को पता ही नहीं चला और लोग इसी कैफियत में थे कि शायद इलेक्शन ना हो, इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं निकले। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे, एक बहुत अच्छा मौका था आवाम के पास, जब पता तो निकलना चाहिए था और मुस्तकबिल था ज़ाहिर बात है आने वाला, और ख़ास करके अब की पोजीशन पे आप क्या देखते हैं कि आपकी जमात इस्लामी आपकी यूसी 11 में क्या पोजीशन है माशाल्लाह? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से तो उम्मीद है, बाकी ये कि अभी वोट काउंटिंग हो रहे हैं, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है, जो भी होगा बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। ये थे अल्लामा फजल साहब, खुश मिजाज शख्सियत, और इन्होंने भी थोड़ा मायूसी का इज़हार किया कि ज़ाहिर बात है इलेक्शन थे, आवाम को निकलना चाहिए था, ना निकल के आवाम ने तकरीबन अपना नुकसान किया है। आगे चल के देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, वो भी हम आप दोस्तों से शेयर करेंगे। शुक्रिया जी। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जिस तरह के रिज़ल्ट आने के टाइम करीब आता जा रहा है, हर जो उम्मीदवार है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके चेहरे के तासुरात बिल्कुल एक अलग हो रहे हैं। और यूसी 10 के जो चेयरमैन हैं माशाल्लाह तहरीक लब्बैक पार्टी के कारी मियाँ सग़ीर अहमद सईदी साहब, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। कारी साहब, पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि माशाल्लाह इलेक्शन बड़े पुरअमन तरीके से 63 टाउन में हुए, क्या कहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र, बड़ा करम हुआ कि बिल्कुल पुरअमन हर जमात, चूँकि बेसिकल अगर बात की जाए तो पुरअमन होने की जो पेशनगोई भी है और जो साबित कदमी है वो इसीलिए है कि जितने भी कैंडिडेट हर जमात से वो अपने इलाके से खड़ा था, वो अपने इलाके से खड़ा होने के सबूत ये मिला कि हमारा जितना भी पोलिंग सिस्टम था वो बिल्कुल पुरअमन और सुकून के साथ हुआ और कोई इस तरह की बदज़मनी या इस तरह की कोई परेशान कुन बात हमारे सामने नहीं आई। और इसलिए कि वो इलाके के लोग थे, अपने लोग थे, ताल्लुक़ वाले लोग थे, उठने बैठने वाले लोग थे, तो इसलिए वो भाईचारगी और बाई इखलाकी वो सारी सबूत हमारे सामने आया।
तो इसमें कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई। तो इसलिए कि हर जमात ने कोशिश की और जिसने कोशिश की उसका रिज़ल्ट कुछ ही देर के बाद आ जाएगा। तो अल्लाह की तरफ से जो फ़ैसला होगा, चूँकि जब मैदान लगता है तो मैदान के अंदर जो है ना 2 जमातें होती हैं या 4 होती हैं या 5 होती हैं, तो उसमें 2 कामयाब होती हैं तो 2 नाकाम होती हैं। तो ये एक उस सफ़र का एक पहलू भी है और उस सफ़र का जो है ना एक आखिरी इंतहा भी है। तो इसलिए तो अपने इस मंगू पीर गडाप टाउन के अंदर UC 10 के अंदर जितने भी पोलिंग स्टेशन हुए, जितने भी वोटर लोग घरों से निकले आए, अपने हक़ खुदारियत का जो है ना उन्होंने सबूत दिया और अपना हक़ वोट दिया और उसके अपनी ख्वाहिश के मुताबिक और किसको कितने वोट दिए, किसने किस जमात को दिया, ये उसका अपना दिल का फ़ैसला था और दिल का राज था। और हम भी इंशाअल्लाह पुरअमन उम्मीद है, अल्लाह की रहमत से पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त हर मैदान के अंदर, इस वक्त कराची डिवीज़न के अंदर तकरीबन 1204 उम्मीदवार जो मैदान अमल के अंदर उतरे, 1204। तो देखा जाए 1204 की तादाद बहुत बड़ी है। तो हर तबका, हर नौजवान, हर उम्मीदवार का कोई ना कोई ताल्लुक़ वास्ता, उठना बैठना सारे मामलात होते हैं। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं, अल्लाह की रहमत में हमारी उम्मीद है, इसलिए कि जो फ़ैसला अल्लाह की तरफ से होगा वो हमारे लिए बेहतर होगा और जो भी फ़ैसला होगा वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए अज़मत वाला होगा। हम उस फ़ैसले पे खुश भी हैं। नाकामी और कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। हम अगर नाकाम हो गए, मिसाल के तौर पे अल्लाह कामयाब करे सबको, अगर हम नाकाम हो जाते हैं तो हम फिर भी मैदान के अंदर हैं, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे मोहतरम अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका यही मैसेज था कि हमने अगर हार भी जाना है तो हमने मैदान को नहीं छोड़ना। हम मैदान के अंदर हैं इंशाअल्लाह, आज नहीं कल से ही, परसों तरसों से ही। तो हम एक मरतबा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें ये इक़्तिदार देगा और वो वक्त करीब आ रहा है, वो वक्त करीब आ रहा है, इसलिए कि अल्लाह पाक अपने मखलूक को वो सारी चीज़ें सामने कर देता है। जिस तरह बेसिकल आप देखते हैं एक महंगाई की सूरत हाल है और एक मुल्क के अंदर एक हंगामा राई मचा हुआ है और एक बदज़मनी है, यानी मुल्क के अंदर सुकून नहीं। तो देखा जाए हर बंदा बेसुकूनी की ज़िंदगी के अंदर है, घर के अंदर सुकून नहीं है, बंदा अपने कारोबार के अंदर सुकून नहीं है, अगर कोई कमाता है तो वो भी बेसुकूनी के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। तो माहौल, जो मुल्क का माहौल है इस वक्त, तो इस वक्त हर बंदा परेशान है। अगर देखा जाए आज के इस बलदियाती इंतखाब के अंदर जो वोटर घरों से नहीं निकले, बहुत कम निकले, इसकी वजह ये थी कि लोग बज़न हो चुके हैं, यानी कि अपना हक़ देने से वो अपने घरों के अंदर ही बैठ गए। इसलिए अल्लाह पाक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा को उस कानून का हिस्सा बनाने के लिए इंशाअल्लाह मैदान अमल के अंदर है और इंशाअल्लाह अगर हम हार भी गए, हम मैदान अमल के अंदर हैं, हम मैदान को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, ये थे UC 10 के जो चेयरमैन मियाँ सग़ीर साहब, कारी सग़ीर साहब, और इन्होंने अपने कीमती ख़यालात का इज़हार किया। वाकई इस टाइम जो इलेक्शन उम्मीद रखी जा रही थी कि अवाम बहुत बड़ी तादाद में घरों से निकलेगी, लेकिन ना निकल सकी और आगे का जो रिज़ल्ट आएगा वो भी हम आपको कैमरे की आंख से दिखाएंगे।